लीजिन महसूस कर लेता है कि उनकी तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने कॉमरेड्स को बोलता है कि जल्दी से वो लोग ये शिक्वी को लेके यहाँ से निकल जाए, क्योंकि इस लड़के के पास काफी सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं। जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म होता है गोल्डन गॉड ऑफ वॉर में, जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर से अकेले फाइट करने के लिए वहाँ पे रह जाता है। ये शिक्वी वहाँ से धीरे से निकलने की कोशिश करता है, पर जियाओ मैंग उसे तभी पकड़ती है और वहाँ से लेके निकल जाती है। ये शिक्वी बताता है कि साइकिक लोगों के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, पर ड्रैगन किंगडम ने और दूसरे अलायंस ने ये रूल बनाया है कि वो लोग आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर जब वो लोग फॉरबिडन जोन के अंदर फंसे हुए थे तो उसने ऐसे भी साइकिक्स देखे थे जो एक दूसरे को मार रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं जियाओ मैंग को, जो कि ये शिक्वी को लेके उस जगह से बहुत तेजी से निकल रही होती है। ये शिक्वी बोलता है कि सिस्टर धीरे से, नहीं तो तुम मेरी कमर तोड़ दोगी। जियाओ मैंग बोलती है कि अब तुम बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के नीचे फेंक दूंगी। हम देखते हैं ये शिक्वी को, जो कि पीछे देखता है और हमें दिखाया जाता है कि वो गोल्डन गॉड ऑफ वॉर अकेले उन सारे मॉन्स्टर्स पे भारी पड़ रहा होता है। ये शिक्वी बोलता है तो ये है पावर एक साइकिक की। जियाओ मैंग बोलती है कि ये है पावर हमारे नाइट वॉच के कैप्टन की, जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता, और हम लोग लेजेंडरी नाइट वॉच हैं। ये शिक्वी तभी कुछ रियलाइज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बहुत जल्दी से व्हाइट मिस्ट से बाहर आ जाते हैं और कुछ ही देर में वो इनविजिबल वॉल भी आने वाली होती है। ये शिक्वी बोलता है कि सिस्टर अब उन लोगों को मॉन्स्टर्स की आवाज नहीं आ रही, इसलिए अब वो थोड़ी देर तक यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। जियाओ मैंग बोलती है कि नहीं, वो यहाँ पे नहीं रुकेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस ब्रिज के पास पहुंच गए होते हैं। ये शिक्वी बोलता है कि अगर मैंने इस ब्रिज को पार किया तो मेरी खोपड़ी फट जाएगी और मैं मर जाऊंगा। ये शिक्वी तभी अपनी आंख बंद करता है और उस फॉरबिडन जोन के सारे रूल्स को याद करने लगता है, जहाँ पे उसे एक ही बात याद आती है कि इनविजिबल वॉल को इनविजिबल वे से ही तोड़ा जा सकता है। ये शिक्वी बोलता है कि इनविजिबल वे आखिर इसका क्या मतलब है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इनविजिबल वे का मतलब तो यही होगा ना जो उसे ना दिखे। ये शिक्वी तभी अपनी आंखें बंद कर लेता है और हम देखते हैं जियाओ मैंग किसी चीज से टकराती है और वहाँ जाके गिर जाती है। ये शिक्वी जिसके बाद उस फॉरबिडन जोन से बाहर आ जाता है। ये शिक्वी पहले अपने चारों तरफ देखता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि फाइनली अब वो फ्री है उस हेल से। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नाइट वॉच के बेस का सीन, जहाँ पे वो लोग उससे इंटेरोगेशन कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो इंटेरोगेशन और कोई नहीं जाओ लैंग कर रहा होता है, जहाँ पे वो उससे कई सवाल पूछता है और फाइनली वो बोलता है कि आखिर तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कर क्या रहे थे उस टाइम। ये शिक्वी बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों ने देखा था कि मैं वहाँ पे अपना हॉटपॉट खा रहा था और मैं तुम्हें भी वो खिलाना चाहता था, पर तुम लोग आए और तुम वहाँ से मुझे लेके चले आए और तुम लोगों की वजह से मेरे हॉटपॉट वाला बर्तन भी खो गया। जाओ लैंग बोलता है कि तुम्हें पता भी है वहाँ पे आम इंसान के सरवाइव करने के चांस 0.4% के हैं। ये शिक्वी बोलता है कि मुझे पता है और मैं वहाँ पे मरने गया था। जाओ लैंग बोलता है कि अब तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, नहीं तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा जान से। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उसका कैप्टन और जियाओ मैंग आ जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनके कैप्टन को भी काफी ज्यादा चोट आई होती है उन सारे मॉन्स्टर से लड़ने के बाद। ये शिक्वी अपने मन में सोचता है कि ये वही इंसान है जिसने अकेले उन सारे मॉन्स्टर्स से फाइट की थी उस गोल्डन गॉड ऑफ वॉर में बदलने के बाद। लीजिन उससे सवाल पूछता है कि अगर तुम आम इंसान थे तो आखिर तुम क्यों रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसे और वहाँ पे 7 साल तक रहे। ये शिक्वी बोलता है कि वो तो बहुत पहले से वहाँ से निकलना चाहता था, पर उस इनविजिबल वॉल की वजह से वो वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाया। लीजिन बोलता है कि इनविजिबल वॉल, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, चलो अब तो मुझे डिटेल में इसके बारे में बताओ। ये शिक्वी जिसके बाद अपनी स्टोरी सुनाने लगता है और हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। जियाओ मैंग उसकी स्टोरी सुनने के बाद रोने लग जाती है। लीजिन बोलता है कि जैसा कि तुमने बताया तुम्हारे पास किसी तरीके की स्पेशल विजन है जिसकी वजह से तुम उस एरिया से बाहर नहीं आ सके और हमारे डिटेक्टर ने भी तुम्हारी रैंक नहीं बता पाई, सो तुम्हारी रैंकिंग ई नहीं हो सकती। आखिर तुम्हारी ट्रू रैंकिंग क्या है। ये शिक्वी समझ नहीं पाता कि लीजिन आखिर क्या बोल रहा है। लीजिन बोलता है जियाओ लैंग को कि इसकी सुपरविजन चेक करे वो। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना ड्रैगन निकालता है और हवा के अंदर कट मारना शुरू कर देता है। वो बोलता है उससे कि आखिर मैंने कितने स्लैशिश चलाए, तो ये शिक्वी बोलता है कि 67 स्लैशिश। लीजिन बोलता है तो तुम्हारे पास सुपरविजन है, ये एटलीस्ट सी रैंक तक की तो होगी। लीजिन बोलता है कि चलो अब नोवो को इसकी पावर्स टेस्ट करने दो, अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग इसको अरेस्ट करना और उसके बाद इसकी नानी याद दिला देना इसे। और ये शिक्वी ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। जिसके बाद जियाओ मैंग उसको उस कमरे से घसीट के ले जाती है। ये शिक्वी बोलता है कि आखिर अब मैंने क्या गलत कर दिया। जियाओ लैंग बोलता है कि कैप्टन आपको क्या लगता है कि ये बच्चा सच बोल रहा है। लीजिन बोलता है कि अगर ये सच नहीं बोल रहा तो मुझे ये कोई बुरा इंसान भी नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये शिक्वी को बांध के रखा जाता है और तभी उसके पास एक लेडी आती है। वो बोलती है कि आज मेरे पास एक लिटिल क्यूट ब्रदर है। और ये सब सुनने के बाद ये शिक्वी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलती है कि मेरा नाम नोवो है और मैं यहाँ की मेडिकल इंचार्ज हूँ और मेरे को तुम सिस्टर नोवो बुला सकते हो। और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारी सुपरविजन चेक करने जा रही हूँ। जिसके बाद वो उसे एक चार्ट दिखाती है। ये शिक्वी बोलता है ये एक आई विजन टेस्ट है और उसने ऐसी चीजें उन रेस्ट्रिक्टेड एरिया के रूइंस में भी देखी थी और
और अब उसे अपनी आंखों के दूसरे फंक्शंस को भी देखना चाहिए, जिसके बाद वो अपनी पावर्स यूज करता है और हम देखते हैं कि वो इस बार दीवार के आर पार भी देख पाता है। जिसके बाद वो कुछ चीजें देखता है और वो बोलता है तो मेरी आंखें ये सब भी कर सकती है। नोवा बोलती है यिशिक्वी से कि चलो तुम बताओ ये पैटर्न किस तरफ फेसिंग कर रहा है। जिसके बाद यिशिक्वी बोलता है कि अगर वो दीवार के आर पार देख सकता है तो इसका मतलब वो इंसानों के भी आर पार देख सकता है। जिसके बाद वो नोवा की तरफ देखता है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है और वो कुछ देर के लिए सांझी बन जाता है। नोवा बोलती है कि यिशिक्वी तुम्हें आखिर क्या हुआ, मैं सिर्फ तुम्हारी आईज को चेक कर रही थी। यिशिक्वी बोलता है कि कितने ज्यादा सफेद, कितने ज्यादा बड़े, ये थोड़ा मैं फ्लो में बह गया था तो कंसंट्रेट करो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उसकी सुपरविजन के टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है जहाँ पे उसकी रैंकिंग होती है C+ की और वो बोलता है कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद नोवा बोलती है कि तुमने साइकिक लेवल्स के बारे में तो सुना ही होगा। नोवा बताती है कि साइकिक लोगों को उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, S, A, B, C, D और E, और उनकी एबिलिटी रैंकिंग को भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे ग्रेड B के अंदर आने वाले लोग हैं 13%, ग्रेड C के अंदर आने वाले लोग हैं 37% और ग्रेड D के अंदर आने वाले हैं 47% और ग्रेड E के अंदर आने वाले हैं 1.4% और S रैंक और A रैंक के साइकिक यूजर 1% से भी कम है। और वो जो 1% लोग के अंदर आते हैं वो लोग अपनी कल्टीवेशन की पीक पे हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है उन लोगों को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 84% सुपर ह्यूमन, 12% फैंटम बीस्ट, 2% मिस्टिक, 0.08% एलिमेंटल्स। नोवा बोलती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम रैंक C के हो, पर तुम अभी भी टॉप 4 के अंदर आते हो और तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी है। यिशिक्वी बोलता है तो मैं अपनी आंखों को अलग तरीके से यूज कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास C+ एबिलिटी है। नोवा वहाँ से जाते जाते बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जब तुम अपनी पावर्स यूज करो तो ध्यान रखना कि उसे दूसरे लोग भी सेंस कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे तुमने अभी अपनी पेनिट्रिएशन पावर यूज की थी और ये सुन के यिशिक्वी के होश उड़ जाते हैं। वो घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ करो, मैं अपनी पावर्स यूज करना नहीं जानता। नोवा बोलती है कि तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा रेयर तरीके का टैलेंट है और अगर तुमने साइकिक एकेडमी में इसके लिए अप्लाई किया तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पे फ्री ट्यूशन भी मिल सकती है। यिशिक्वी बताता है साइकिक एकेडमी ये एक नेशनल एकेडमी है जहाँ पे साइकिक्स को ट्रेन किया जाता है और सिर्फ 1/3 लोग ही ड्रैगन किंगडम के वहाँ पे सीख सकते हैं। और हाँ, अगर तुमने वहाँ से ग्रेजुएट कर ली तो तुम नाइट वॉच में काफी ज्यादा आराम से जा सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया था वहाँ पे एडमिशन लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। यिशिक्वी अपने मन में बोलता है कि जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा सपना देखता था साइकिक एकेडमी में जाने का और एक पावरफुल साइकिक बनने का, जिसके बाद मैं एक नाइट वॉच बन सकता हूँ। वो नोवा से बोलता है क्या वो सच में वहाँ पे जा सकता है। नोवा बोलती है कि तुम एक सेफ साइकिक हो और सर्टिफाइड हो, इसलिए अब तुम यहाँ से फ्री हो और अब सिटी के अंदर तुम कहीं पे भी घूम सकते हो। और हाँ, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर दोबारा मत जाना। यिशिक्वी बोलता है कि मैं अब फ्री हूँ, यानी कि वो लोग अब मेरे को कुछ भी नहीं करेंगे। नोवा हंसती है और वो बोलती है कि तुम लीजिन की बातों पे ध्यान मत दो, वो ही है यहाँ पे जो बच्चों को परेशान करता है ऐसे। और जब तुमने अपनी सुपर पावर को एक बार रजिस्टर कर दिया और सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो तुम कुछ भी कर सकते हो और तुम्हारे बारे में कोई भी नहीं सोचेगा। यिशिक्वी बोलता है कि फाइनली अब मैं आजाद हूँ और अब मैं सिस्टर सॉन्ग को और ग्रैंडपा मियो को ढूंढने के बाद बताऊंगा कि मैंने अपनी साइकिक एबिलिटीज को अनलॉक कर लिया है और हाँ, मैं उस पिंजरे से भी बाहर आ चुका हूँ।